नमस्कार एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ इनफेरो क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, हम लोग आपके लिए एक ब्रांड न्यू कोर्स लेकर के आए हैं। द कोर्स नेम इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ओके। तो स्टूडेंट्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोग आप लोग के लिए क्यों लेकर के आए हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या है और क्या आप लोग को सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए, सब ये मैं आज इंट्रोडक्टरी क्लास में आपकी ये सारी बातें पर बात करूंगा। ठीक है, टुडे इज इंट्रोडक्टरी क्लास फॉर दिस वन, ओके। तो बेटा देखो, अब क्या है कि जितनी तेजी से रिफॉर्म हो रहा है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, उसको देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी बोल दिया है कि स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 6 दे हैव टू लर्न कोडिंग और प्रोग्रामिंग। और ज़्यादा नहीं, बेसिक्स बस आपको पता होने चाहिए, ताकि जब आप हायर लेवल पे जाओ, बेसिक से एडवांस पे जाओ, तो आपको समझने में दिक्कत ना हो और बड़े ही आसानी से आप कर सको उसको। ठीक है, हम लोग के टाइम पर 5th-6th क्लास में क्या सिखाते थे? हम लोग को सिखाते थे कि कंप्यूटर का बैकग्राउंड कैसे चेंज किया जाता है, ठीक है, पेंट कैसे चलाते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कैसे टाइप किया जाता है उसमें, तो ये सब चीजें सिखाई जाती थी। अब जमाना बदल गया है, रिफॉर्म बहुत तेजी से आई, और ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। ये अब जाके ये देखिए, इतने कम ही टाइम में अब जाके ये इंट्रोड्यूस कर दिया है कि भैया अब आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी आनी चाहिए, और बहुत बेसिक क्लास से, बहुत ही बेसिक क्लास से आपको सीखना है ये। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, इस पर्टिकुलर फील्ड में बहुत तेजी से ग्रोथ हुई है। हमारा जमाना ऐसा नहीं कि बहुत पुराना जमाना था, अभी जस्ट रिसेंटली ही मैं अगर आपको एग्जांपल दूं कि ये पढ़ना क्यों जरूरी है, तो आप मोबाइल का एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, अभी जस्ट कुछ ही साल पहले सिर्फ मोबाइल आपका क्या किसके लिए यूज होता था? सिर्फ कॉल पर्पस के लिए यूज होता था, फॉर कम्युनिकेशन ये यूज होता था। ठीक है, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में कॉल करके आप बात कर सकते थे। लेकिन आज की डेट में मोबाइल क्या क्या कर सकते हो मोबाइल से? यू कैन प्ले गेम्स, ठीक है, एंड यू कैन ऑल्सो यू ऑल यूजेस दिस वन, FB, व्हाट्सएप, ठीक है, व्हाट्सएप, FB सबके मोबाइल में मिल जाएगा आपको। टिकटॉक भी आप लोग में से कुछ लोग यूज करते होंगे, अब तो बैन हो गया है खैर, लेकिन ये सारी जो है, ये सब क्या है? ये सारी एप्लीकेशंस हैं बेटा। ठीक है, और मोबाइल में आप देखोगे एन नंबर ऑफ, पहले नहीं था ये सब। गेम ही आप देखो, अब तो लाखों लाखों गेम आ चुके हैं, लाखों गेम मार्केट में आ चुके हैं। पहले गेम्स भी मतलब नहीं थे, धीरे 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 इतनी तेजी से ग्रोथ हुई है इसकी कि ये एकदम भरमार हो गया है। फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ये सब क्या है? ये सब एप्लीकेशंस हैं, ये सब एप्लीकेशंस हैं। और ये सारी एप्लीकेशन, ये सब चीज किस, ये सारी एप्लीकेशंस को हम क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर्स बोलते हैं, सॉफ्टवेयर्स। दीज आर ऑल सॉफ्टवेयर्स। और ये सारा किसकी मदद से बनता है? ये सारा बनता है बेटा आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से। ये आप सब बना सकते हो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से। तो अगर इतनी फास्ट ग्रोथ हुई है, और इंडिया जो है बेटा, इट इज द आईटी हब ऑफ वर्ल्ड। वर्ल्ड का आईटी हब बोला जाता है इंडिया को। ठीक है, जैसे चाइना को मैन्युफैक्चरिंग हब बोला जाता है, उसी तरीके से इंडिया को आईटी हब बोला जाता है। आईटी मतलब क्या हो गया? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि कंप्यूटर से रिलेटेड, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड आप बोलेंगे कि इंडिया इट इज द हब। ठीक है, सर्विस, आईटी सेक्टर्स की सर्विसेज इंडिया प्रोवाइड करता है पूरे वर्ल्ड को। तो इसका मतलब इंडिया में सॉफ्टवेयर का अच्छा स्कोप है, और सॉफ्टवेयर का स्कोप आगे भी बहुत अच्छा है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप देखिए, कोई आप कार डिजाइन कर रहे हैं, कार वगैरह डिजाइन कर रहे हैं, तो अभी तक जो कार चल रही है बेटा, उसमें क्या है? वो सारी क्या है? मैनुअल है। कार्स कैसी हैं? मैनुअल है। मैनुअल मतलब आपको एक ड्राइवर लगेगा गाड़ी चलाने के लिए। ठीक है, गाड़ी चलाने के लिए आपको ड्राइवर लगेगा। लेकिन बेटा, अब जो गाड़ी आ रही है, डेवलपमेंट हो रहा है बहुत तेजी से, वो फुल्ली ऑटोमेटिक ड्राइवरलेस कार आ रही है। तो ड्राइवरलेस कार कैसे बन सकती है? ड्राइवरलेस कार्स बेटा बनाई जा सकती है, बन रही है, बन चुकी भी है वर्ल्ड में। बाहर तो फॉरेन में तो चलती भी है रोड्स पे, इंडिया में अभी आपको नहीं दिखेगी, लेकिन ये बन चुकी है। कैसे बन चुकी है?
कैसे बनती है ड्राइवरलेस कार? तो डेफिनेटली इसमें कुछ सेंसर्स होंगे, माइक्रो कंट्रोलर्स होंगे जो कि आपस में कम्युनिकेट कर रहे होंगे थ्रू द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर्स, विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर्स। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब क्या हुआ? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब हो गया प्रोग्राम, और लैंग्वेज मतलब प्रोग्राम इज नथिंग बट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, इट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। एंड लैंग्वेज इज नथिंग बट योर मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। तो अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो हम लोग कुछ इस तरीके से बात कहना चाह रहे हैं कि वी नीड अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन टू गिव अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया किसके लिए बोला जा रहा है कि यू नीड अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन टू गिव अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शन मतलब कुछ आदेश देना, कुछ निर्देश देना। ठीक है, और उसको कम्युनिकेट कर रहे हो किसको? मशीन को। ठीक है, मशीन को आप कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो, करने के लिए कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, प्रोग्राम बनाना चाहते हो, उससे वो काम करवाना चाहते हो, तो आपको जरूरत पड़ेगी किसकी? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। तो स्कोप मैंने आपको समझा दिया बेटा कि ये सारा स्कोप है। ये सब चीजें आपके जो आसपास इतनी तेजी से ग्रो हो रही हैं, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ सॉफ्टवेयर, इट इज एवरीथिंग इज सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो अब देखिए मशीन से हमें कम्युनिकेट तो करना है। व्हाट इज लैंग्वेज? लैंग्वेज इज ए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। तो अब थोड़ा सा आगे चलेंगे, देखो क्या बात हो रही है। बात ये हो रही है कि बेटा आप यहां पर जैसे इट इज ए पर्सन, ही वांट सम वर्क टू बी डन बाय अनदर पर्सन। ठीक है, तो ही नीड अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन एंड दैट मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इज ए लैंग्वेज। और वो लैंग्वेज कॉमन होनी चाहिए जो इसको भी समझ में आए और इसको भी समझ में आए। दोनों को अगर कॉमन लैंग्वेज समझ में आएगी तभी तो काम करवा पाओगे, वरना एक दूसरे को समझ ही नहीं पाएंगे ये लोग। ठीक है, और वो लैंग्वेज वो लैंग्वेज कैसी हो सकती है? वो हिंदी हो सकती है, वो इंग्लिश हो सकती है, तेलुगु, तमिल, कोई भी लैंग्वेज हो, लेकिन कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए। आई बात समझ में? आ रही है बात समझ में? लेकिन क्या हो कि अगर आपको किसी मशीन से काम करवाना हो, ठीक है, अगर मशीन से काम करवाना है तो जिस तरीके से बेटा यहां पर मैं बोल रहा हूं एक कॉमन लैंग्वेज होगी तभी समझ पाएगा और काम कर पाएगा, उसी तरीके से अगर किसी मशीन से आपको करवाना है तो आपको मशीन की भाषा भी तो आनी चाहिए। अ मशीन कैन बी एनीथिंग। मशीन आपका मोबाइल हो सकता है, आपकी वॉशिंग मशीन हो सकती है, आपका एसी हो सकता है, आपका टेलीविजन हो सकता है, आपका कंप्यूटर भी हो सकता है। ठीक है, मशीन कैन बी एनीथिंग। और मशीन तो समझता है केवल एक ही लैंग्वेज, 0 और 1। 0 और 1, इसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी मतलब 2 होता है, तो बाइनरी लैंग्वेज में जिसमें 2 ही अक्षर है, 0 और 1। इसी को हम लोग बेटा बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज। ऐसी लैंग्वेज जो सिर्फ मशीन समझती है उसको लो लेवल लैंग्वेज बोला जाता है। ठीक है, बाइनरी लैंग्वेज है। 0 1 मतलब क्या हुआ सर? समझा नहीं। तो मशीन बेटा केवल क्या समझती है कि उसके अंदर करंट गया, यानी सर्किट इज ऑन। मशीन के अंदर सर्टेन सर्किट्स हैं, उस सर्किट में अगर करंट जा रहा है तो वो ऑन समझेगा, अगर उस सर्किट में करंट नहीं जा रहा है तो वो क्या समझेगा? वो ऑफ समझेगा। ऑन को हम बोल देते हैं 1, ऑफ को हम बोल देते हैं 0। तो केवल ऑन ऑफ समझती है मशीन, करंट जा रहा है, करंट नहीं जा रहा है, बस इतना ही समझ में आता है उसको। अब अगर इससे कुछ काम करवाना है, अच्छा काम करवाना क्यों है? मशीन से क्यों काम करवाना है आपको? तो बेटा देखो इसकी रिक्वायरमेंट कहां से आई मैं आपको बताता हूं। अगर मैं बोलूं कि आप बताओ 2 × 3 तो तुरंत बोलोगे सर 6। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बोलूं 3 2 5 6 7 8 4 3 2 1 इंटू 4 6 3 2 4 5 6 9 8, बोलोगे सर क्या फोन नंबर दे दिया आपने मल्टीप्लाई करने के लिए? कर तो अभी भी लोगे, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो अपने काम को आसान करने के लिए मशीन का इन्वेंशन हुआ। टू ईज द वर्क ऑफ मैन मशीन इज इन्वेंटेड। तो आप किसके पास जाओगे? आप जाओगे कैलकुलेटर के पास, या कंप्यूटर के पास। मतलब एक एप्लीकेशन ही तो है कैलकुलेटर। ठीक है, आप जो फिजिकल कैलकुलेटर देख रहे हो सामने से देख पा रहे हो, नंबर लिखा हुआ है, लेकिन उसके अंदर भी जो सर्किट है उसमें कहीं ना कहीं कुछ सॉफ्टवेयर यूज किया है, कोडिंग की हुई है सर्किट के अंदर में, इस तरीके से कि आप इनपुट दो तो ये रिजल्ट लेकर के आए। आपकी आउटपुट स्क्रीन जो है उसमें रिजल्ट में आपको दिखता है कि ये नंबर है, इसको मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट आपको दिखता है। मतलब कहीं ना कहीं कैलकुलेशन हो रही है, जहां कैलकुलेशन हो रही है आप उसको बता रहे हो तो कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर का यूज हुआ है वहां पर। ठीक है,
आपने प्रोग्राम लिखा हुआ है उसके सर्किट में कि भैया ये इनपुट लो, ये इनपुट लो, दोनों को मल्टीप्लाई करके ये रिजल्ट दो। लेकिन क्या वो समझेगा, ये सब चीजें समझेगा? उसको तो समझ में केवल 0 और 1 आता है, ये सब कैसे समझेगा वो? तो पहली चीज तो ये हो गई कि हमको मशीन की मदद लगेगी। बिना मशीन की मदद के हम इतना लंबा सवाल 1-2 सेकंड में नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी रिक्वायरमेंट ये निकल करके आई कि मशीन से करवाएं कैसे, मशीन से करवाएं कैसे? तो बेटा देखो, मशीन से काम करवाने के लिए मशीन की भाषा चाहिए आपको, है ना? तो हम लोग क्या करते हैं, इनडायरेक्ट काम करते हैं। इनडायरेक्ट काम क्या करते हैं, मतलब हम लोग यूज करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज नथिंग बट, देखो एग्जांपल मैं दे देता हूं, C++, जावा, .NET, पाइथन, ठीक है, ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सर अलग अलग इतनी सारी कैसे? तो बेटा आपकी तो हिंदी, इंग्लिश, जो ये तमिल, तेलुगु, इतनी सारी लैंग्वेज है, तो ये भी लैंग्वेजेस हैं, अलग अलग हमने बनाई हुई है। मतलब क्या हुआ, जैसे हर एक लैंग्वेज के कुछ ग्रामर होती है, सेट ऑफ ग्रामर। मतलब क्या? ग्रामर मतलब सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ रूल्स, कि हर लैंग्वेज का अपना अपना ग्रामर है, अपने अपने रूल्स हैं। उसी तरीके से हर एक जो लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उनके अपने अपने रूल्स हैं, अपने अपने एप्लीकेशन है। फॉर एग्जांपल C++ जो है वो ज्यादातर यूज होती है गेम एप्लीकेशन बनाने में, ठीक है। .NET जो है वो ज्यादातर यूज होती है आपकी वेबसाइट एप्लीकेशंस को बनाने के लिए, ठीक है। पाइथन आपकी ज्यादातर, देखिए आप फेसबुक जो आप देख रहे हो, फेसबुक वगैरह, उसका पेज, उसका सोर्स कोड खोल के देखना। फेसबुक के पेज पे राइट क्लिक कीजिए, वहां पे सोर्स कोड खोलिएगा, तो आपको दिखेगा कि पाइथन लैंग्वेज में उसका सोर्स कोड आता है। मतलब फेसबुक जो है वो पाइथन लैंग्वेज में बनाई गई है। आई बात समझ में? तो जो लैंग्वेज, जिस एप्लीकेशन, जैसी आपकी एप्लीकेशन है, जैसे आसान पड़े वही लैंग्वेज हम लोग यूज कर लेते हैं। हमको हिंदी आसान पड़ती है, हम हिंदी बोलते हैं, उसकी ग्रामर हमको आती है, ठीक है। इस तरीके से किसी को इंग्लिश आ रही है तो इंग्लिश ग्रामर वो सीखता है, इंग्लिश में कम्युनिकेट करता है। जो ज्यादा एप्लीकेशन करती है, उस जो मतलब जो भी आपका टास्क है, उस टास्क में कौन सी लैंग्वेज इजी पड़ती है, उस टास्क में हम लोग उस लैंग्वेज का यूज करके अपना प्रोग्राम बना लेते हैं। आई बात समझ में? अब देखो, हमने ये जो लैंग्वेज यूज करी है, इनको बोला जाता है हाई लेवल लैंग्वेज। इनको हाई लेवल लैंग्वेज क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें हम लोग प्रोग्राम का, हमने यूज ऑफ प्रोग्रामिंग, हमने इट इज ऑल्सो, दीज लैंग्वेजेस आर ऑल्सो इज अ काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर ओनली। ये भी एक सॉफ्टवेयर ही है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है। आपकी जो प्रोग्राम है, इन प्रोग्राम का कलेक्शन को ही हम लोग बोल देते हैं कि ये लैंग्वेज है। लैंग्वेज इज नथिंग बट इट इज अ सॉफ्टवेयर थ्रू विच यू कैन कम्युनिकेट विद द मशीन। आप मशीन से कम्युनिकेट कर सकते हो। तो इसमें ऑलरेडी कुछ सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं। ये मशीन, ये खुद लैंग्वेज एक खुद सेट ऑफ प्रोग्राम है। और सेट ऑफ प्रोग्राम क्या मतलब? ये खुद एक एप्लीकेशन है, खुद एक सॉफ्टवेयर है ये, जिसकी मदद से आप मशीन को बताते हो कि क्या काम करना है। तो अब नेक्स्ट क्या करोगे? नेक्स्ट आप क्या करोगे? नेक्स्ट आपको क्या करना है? आपने सपोज एक सोर्स कोड लिखा, प्रोग्राम किया, कुछ इंस्ट्रक्शन दी। फॉर एग्जाम्पल सी में मैं करने जा रहा हूं, पहले मैं सी का थोड़ा सा बताऊंगा। तो सी में करने जा रहा हूं, मैंने लिखा a इज इक्वल्स टू 2, b इज इक्वल टू 3, और एक c है जो कि a इंटू बी के बराबर है, ठीक है। और फिर मैं कर दूंगा प्रिंट एफ सी, ठीक है। और मैंने यहां पर बंद कर दिया। तो ये प्रोग्राम है, ये एक प्रोग्राम है, ठीक है। दिस इज ए प्रोग्राम, आई रोट अ प्रोग्राम। मैंने एक प्रोग्राम लिख दिया, सोर्स कोड दिखा रहा हूं मैं, ठीक है। पूरा मैंने नहीं लिखा है, फाइल्स वगैरह मैंने अभी इंक्लूड नहीं करी है। मैं एक सोर्स कोड दिखा रहा हूं आपको, ठीक है। एक प्रोग्राम लिख करके दिखाया है। अब ये जो प्रोग्राम है, ये तो मैंने बच्चे लिख दिया इंग्लिश में, क्योंकि मुझे इंग्लिश लैंग्वेज आती है, मुझे इंग्लिश लैंग्वेज आती है। तो मैंने इंग्लिश में लिख दिया कि प्रिंट एफ दिस करो, a इक्वल टू 2 है, b इक्वल टू 3 है, c इक्वल टू a प्लस बी, a इंटू बी है। मुझे इसकी कैलकुलेशन चाहिए, प्रिंट करवाना है c, और वो मुझे मशीन से करवाना है प्रिंट, कि भैया तू c को कैलकुलेट कर, a इंटू बी, और c को प्रिंट कर फिर। लेकिन मशीन कैसे समझे आपने? अब आप बोलोगे कि सर मैंने प्रोग्राम तो लिख दिया, मैंने प्रोग्राम तो लिख दिया, किसकी मदद से? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कि भैया ये सिंटेक्स है उनका, इस सिंटेक्स में मेरे को लिखना होता है, ये इनके सेट ऑफ रूल्स हैं, इस रूल्स के अकॉर्डिंग मैंने लिखा। प्रिंट करवाने के लिए प्रिंट एफ लिखना पड़ता है सी में, तो मैंने ऐसे ऐसे लिख दिया। तो अब तो कैलकुलेट कर देना चाहिए उसको। तो क्या वो ऐसे सिंपल आप लिख दिया तो कैलकुलेट कर लेता है? जी नहीं, इसमें बीच में आता है एक काम, किसका?
कंपाइलर का काम आता है बीच में। कंपाइलर एक ऑलरेडी एक प्रोग्राम है जो कि आपने जो लैंग्वेज यूज करी है उस लैंग्वेज के अंदर में जो सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हो उस सॉफ्टवेयर के अंदर में ऑलरेडी एक प्री रिटर्न प्रोग्राम लिखा हुआ है। ठीक है, ये क्या करता है, जो भी हम लोग एज अ प्रोग्रामर सोर्स कोड लिखते हैं उसको कन्वर्ट करता है बाइनरी लैंग्वेज में, तो बाइनरी लैंग्वेज में सेम प्रोग्राम, ये जो सेम प्रोग्राम है वो सेम प्रोग्राम कैसा दिखेगा, वो कुछ इस तरीके का दिखेगा, 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 ऐसे करके कुछ ये दिखेगा आपको बाइनरी में कन्वर्ट होने के बाद में। ठीक है, क्या मैं डायरेक्ट ऐसे लिख पाता, ये चीज मुझे करवानी है, तो क्या मैं डायरेक्ट ऐसे लिख पाता, नहीं लिख पाता। तो लिखवाने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करना पड़ा जिसके अंदर एक कंपाइलर करके एक प्रोग्राम है। ठीक है, मैंने लिखा अपना जो मेरे को भाषा आती है इंग्लिश में मैंने लिखा, फिर जो इस लैंग्वेज में मैंने इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मैंने अपनी भाषा में एक प्रोग्राम लिखा जो कि एग्जीक्यूट होते टाइम अपने कंपाइलर की मदद से बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। अब जैसे ही बाइनरी में कन्वर्ट हुआ, मशीन कह रहा है आ जाओ, मैं इसको एग्जीक्यूट कर सकता हूं क्योंकि अब मुझे ये भाषा समझ में आती है। तो जैसे ही इसको भाषा समझ में आती है, आपने इसको इनपुट दिया, अब जब आपने इसको इनपुट दिया तो ये आपको आउटपुट दिखा देगा। क्या आउटपुट दिखा देगा, 6, 3 into 2 है ना, तो 6 दिखा देगा ये आपको आउटपुट। ओके, हालांकि इस स्टेप में भी आपको लगेगा क्योंकि मशीन अगर इनपुट बाइनरी में ले रहा है तो आउटपुट भी वो बाइनरी में ही देगा। ठीक है, या आउटपुट भी 0 1 0 1 ऐसा समथिंग देगा, 6 का जो भी आप बाइनरी में लिखते हो, फिर ये वापस से कन्वर्ट होगा 6 और आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। तो अगर किसी को ये पूरा चार्ट बनाना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लिखने की क्या जरूरत है। एडवांस, मैं ऑलरेडी बोला एडवांस जमाना आ गया है, नो नीड टू राइट एनीथिंग, यू कैन जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट एंड रिवाइज फ्रॉम योर फोन ओनली। ओके, तो इस तरीके का देखो लूप तैयार हो गया है। ठीक है, इस तरीके का लूप हमारा तैयार हो गया है। एक छोटा सा प्रोग्राम मैंने लिख करके दिखाया है। ठीक है, ये छोटा सा प्रोग्राम है, कैसे ये कौन सा सॉफ्टवेयर है, कैसे करना है, सब चीजें मैं बात करूंगा। आज खाली इंट्रोडक्टरी क्लास है तो मैंने बस आज आपको ब्रीफ किया कि हम लोग क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं। ठीक है, एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा है जिसमें मेरे को, ये कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम नहीं, बहुत सिंपल प्रोग्राम है। ठीक है, ये सब आप समझ जाओगे, ये जो सारे सिंटेक्स हैं कि हैश इंक्लूड मेन, इस तरीके से ब्रैकेट लगाना है, इधर सेमी कॉलन लगाना है, इधर फिर ब्रैकेट लगाना है, सब चीजें आप समझ जाओगे। ठीक है, इधर सेमी कॉलन लगाया, देखिए ऐसे पैरेंथेसिस ब्रैकेट लगे हैं, ये क्या, ये सिंटेक्स है, इस तरीके से हमको लिखा जाता है। जो मैंने आपको बोला ना कि हर लैंग्वेज का अपना अपना क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स होते हैं, ग्रामर होती है। तो इसी तरीके से मैं अगर सी लैंग्वेज में कोडिंग कर रहा हूं, मैं ये सी लैंग्वेज है, ठीक है, इस सी लैंग्वेज में अगर मैं कोडिंग कर रहा हूं तो मुझे इसके कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो इस तरीके के रूल्स हैं इसके, और मैं प्रिंट करवाना चाहता हूं हेलो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ कोडिंग। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा। एग्जीक्यूट करने के लिए आप एग्जीक्यूट पे जाइए, कंपाइल एंड रन। कंपाइल एंड रन मतलब वो पूरा आपके प्रोग्राम को स्कैन करेगा, उसमें देखेगा एरर तो नहीं है। और कंपाइल क्या करता है, कंपाइलर मैंने अभी बताया ना, वो बाइनरी में कन्वर्ट करता है, मशीन को बताता है कि ये कर, और जब रन कर देते हैं तो एक आउटपुट विंडो आती है जिसमें आपको अपना जो भी आप करवाना चाहते हो वो मशीन करके देती है। तो देखो मैंने अभी क्लिक किया तो आउटपुट विंडो आ गई, आउटपुट में प्रिंट होकर के आ गया हेलो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ कोडिंग। ठीक है, ये जो मतलब इसके ऊपर वाला है केवल यही मेरा आउटपुट है, ये सारी चीजें जो है ये मेरा आउटपुट नहीं है, यही मेरा ये डैश डैश लाइन के जो ऊपर है वो मेरा आउटपुट है। ठीक है, ये अपने से आया है, ये मेरा जो आउटपुट है केवल इतना है। ठीक है, जो मैं करवाना चाहता था। चलिए, लेकिन अगर क्या हो, देखो अगर मैं सेट ऑफ रूल्स फॉलो नहीं करता हूं तो मैंने ये सपोज ये जो कॉलन है इसको मैंने डिलीट कर दिया। अब अगर मैं एग्जीक्यूट करूंगा कंपाइल एंड एग्जीक्यूट तो इसको एरर दिखाना चाहिए। देखो ये रन नहीं हुआ, यहां पर क्या आ गया, यहां पर एरर आ गया। एरर क्या बोल रहा है, बता भी रहा है कि ये एक सेमीकोलन आप मिस कर रहे हो पैरेंथेसिस ब्रैकेट से पहले, तो मतलब मैंने यहां पर ये सेमीकोलन जो है वो मिस कर दिया था। अब मैंने लिख दिया, दोबारा मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो रन हो जाना चाहिए। ठीक है, तो देखिए रन हो गया, हेलो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ कोडिंग लिखा हुआ आ गया। इसका मतलब क्या है कि मुझे रूल से ही चलना है, मुझे अपनी मर्जी से कुछ नहीं करना है, मुझे जो रूल है उसी रूल के अकॉर्डिंग ही चलकर काम करना है। ओके, समझ में आया बेटा? तो देखो थोड़ा सा और यहां पर आगे की कहानी मैं बता देता हूं। हम लोग चालू करेंगे बेटा सी प्लस प्लस लैंग्वेज से। ठीक है, क्योंकि अगर किसी भी स्कूलिंग सिस्टम में मैंने देखा है कि जब भी प्रोग्रामिंग चालू करते हैं
तो सी और C++ लैंग्वेज सबसे पहले सिखाई जाती है, क्योंकि बेसिक आपका जो है यहाँ से आपको क्लियर हो जाता है। काफ़ी बेसिक लैंग्वेज है, सीख सकता है कोई भी, एक स्कूल का बच्चा भी इसको सीख सकता है। काफ़ी बेसिक अगर प्रोग्रामिंग का आपको जानना है तो यहाँ से शुरुआत की जा सकती है, ठीक है। फिर आप पाइथन, जावा, धीरे धीरे बाकी लैंग्वेज भी आपको सिखाई जाएगी, क्योंकि एक बार बेसिक चीज पता चल गई ना कि हाँ ये रूल होता है, इस तरीके से लॉजिक बनते हैं। लॉजिक अगर आपको समझ में आ जाता है तो कोई भी अलग अलग लैंग्वेज आप लोग आराम से दूसरी लैंग्वेज भी सीख करके उसमें कोडिंग कर सकते हैं, ठीक है। और ये धीरे धीरे हम लोग पूरा करेंगे। और ये पूरा का पूरा कोर्स बेटा, फिर से अगेन आई शुड रिपीट इट, ये पूरा का पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग आपके लिए लेकर के आए हैं। पूरा कोर्स आपके लिए फ्री है, नो हिडन चार्जेस, नथिंग एट ऑल। पूरा का पूरा आपको जो ये मिलेगा कोर्स, पूरा का पूरा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा इनफेरो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी तरफ से अपने दोस्तों को बताइए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए कि इस तरीके का जो कंटेंट है फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है इनफेरो चैनल पर। और एक और बात ये भी है कि चलिए ठीक है, हमारा जो भी हम लोग कर रहे हैं इसमें बहुत एफर्ट लगता है बेटा, एक वीडियो बनाने में एक टाइम निकालना पड़ता है, बहुत एफर्ट लगता है, रिकॉर्डिंग बहुत चीजें हैं पैरेलल जो बैकएंड पे चलती रहती हैं, ठीक है। टाइम निकाल कर ये सब हमको करना होता है, तो बहुत मेहनत लगती है। तो अगर ये सारी मेहनत आप अप्रिशिएट करते हो, हमारे काम को सपोर्ट करते हो, तो फीस तो हम नहीं लेंगे, फीस इज 0, फीस हमको नहीं चाहिए। लेकिन अपनी मर्जी से अगर सपोर्ट करने के लिए आप डोनेशन कुछ करना चाहते हो तो डेफिनेटली अपने मन से करना है तो कर सकते हो। और ये भी नहीं कि बहुत बड़ा अमाउंट, जो आपके मन में लगे, जो आपको ठीक लगे, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, जैसा आपको ठीक लगे। आपको अगर मन है तो यू कैन डोनेट कि हाँ हम लोग सपोर्ट करते हैं, सर लोग जो हमको पढ़ा रहे हैं वो हमारे कुछ काम आ रही है चीजें और अच्छी चीजें आ रही हैं, उसको सपोर्ट दिखाने के लिए यू कैन डोनेट। हमको भी फिर मोटिवेशन रहता है कि हाँ चलो ठीक है, हम लोग जो कर रहे हैं उसमें छोटा मोटा बच्चे भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। बाकी फीस हम लोग नहीं लेंगे, फीस इज नो हिडन फीस, नथिंग एट ऑल, ठीक है। जिसका मन हो वो डोनेट कर सकता है, मन नहीं हो तो नहीं भी करेगा, चलेगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये सारी के डोनेशन के लिए सारी की सारी जो चीजें हैं वो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा कि कैसे आप डोनेट कर सकते हैं, किस चैनल के थ्रू डोनेट कर सकते हैं। अगर किसी का मन हो तो डिस्क्रिप्शन में जा करके देखिए कैसे करना है, वो कर सकता है। जिसका मन नहीं हो नहीं करे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।